चैप्टर 10 का 1 से लेकर 8 तक पढ़े। दस का 1 से लेकर 8 तक पढ़े। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था पढ़ो जो पढ़ो। इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब्राहम में मनुष्य भी शमून को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमून चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने ये बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा कर थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बता याफा को भेजा। से यहाँ पर हम देखते हैं अन्य जातियों की ओर या अन्य जातियों के लिए कलीसिया का द्वार खुल रहा है। अभी तक कलीसिया यरूशलेम में है। अभी तक प्रेरित लोगों ने केवल यहूदियों के बीच में ही वचन प्रचार कर रहा है। विश्वासीगण जो आते हैं, अभी तक जो भी आए वो यहूदी लोग ही है। सुनिए, 8 अध्याय नहीं बल्कि 9 अध्याय तक जो है पूरा लोग जितने भी अब तक विश्वास करके रहा है ये यहूदी लोग हैं। कलीसिया अभी यहूदियों के बीच में ही है। ये यीशु की आज्ञा भी था। यीशु ने बोला, पहले तुम इस्राएल गोत्र के, इस्राएल ग्रह के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। यीशु ने जब चेलों को भेजा था इस प्रकार कहा था, पहले इस्राएल ग्रह के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। मैं तुमसे सच सच कहता, जब तक मनुष्य का पुत्र का आगमन नहीं होगा तक तुम लोग उन भेड़ों को, उन एरिया को कवर नहीं कर पाओगे, यीशु ने बोला। कारण चेलों ने जब पवित्र आत्मा का प्राप्ति या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूसरे अध्याय में हमने पाया, उसके बाद अब तक 10वें अध्याय तक, मतलब 9वें अध्याय के पूरे होने तक पूरे सुसमाचार यहूदियों के बीच में फैलाता रहा। प्रभु का वचन यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, पृथ्वी के छोर तक जाना, लेकिन कलीसिया अभी भी यरूशलेम। तो कलीसिया को और फैलाने के लिए, यह सुसमाचार दुनिया के चारों तरफ फैलाने के लिए प्रभु ने यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर पीड़ा भेजा। शाऊल के नेतृत्व में पीड़ा के कारण लोग इधर बिधर हो गए और लोग जहां जहां गए वो प्रचार करने लगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कैसरिया नामक जगह में, ये कैसरिया के बारे में आपको पता है ना? कैसरिया में इतालिका नामक एक मिलिट्री के सूबेदार, ठीक है, मिलिट्री की सूबेदार जो है वो यहूदी नहीं है बल्कि एक अन्य जाति है। ये करीबन योपा जहां पर पतरस रह रहा है वहां से कम 30 मील दूरी पर है, ठीक है, 30 मील दूरी पर रहने वाला इतालिका, आज का इटली। इतालिका नामक उस जगह में एक अन्य जाति व्यक्ति जिसका नाम कुरनेलियुस है,
वो रोमी सेना का सूबेदार था। ठीक है, इताली का, आज का इटली है, इटली का रहने वाला, इटली में रोमी गवर्नमेंट का एक मिलिट्री सूबेदार, सेंचुरियन। सेंचुरियन का मतलब है 100 लोगों के ऊपर अधिपति, 100 लोग उसके नीचे काम करता है, वैसे सेंचुरियन। यद्यपि भी ये अन्य जाति था, फिर भी उसने परमेश्वर का वचन सुना था। लोग रोम में भी गए थे उस समय में, और रोम में भी जाकर लोगों ने वचन सुनाया। और हो सकता है कॉर्नेलियोस एक अन्य जाति है, लेकिन उसने ये परमेश्वर का वचन पढ़कर उन पर विश्वास करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे। अब देखिए, ये व्यक्ति एक मिलिट्री का सूबेदार कैसा व्यक्ति हो सकता है? पढ़े लिखे कि अनपढ़ है? कितना पढ़े लिखे हो सकता है? बहुत पढ़े लिखे, है ना। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं मसीह लोग सब अनपढ़ लोग होते हैं, समाज के छोटे पिछड़ा है, इस तरह की बातें इस्तेमाल करता है। लेकिन वचन अगर देखा जाए तो जो कोई प्रभु पर विश्वास कर रहा है वो सब हाईली क्वालिफाइड, समाज के ऊंचे पद पर रहने वाला और बहुत ही शिक्षित लोग थे। 8वें अध्याय में हम लोगों ने खोजे के बारे में पढ़ा। कंदका रानी का खोजा अनपढ़ था, वो बहुत पढ़े लिखे हुए था। यहाँ पर देखो कॉर्नेलियोस एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कितना बिसी बंदा होना चाहिए होगा। आप देखिए, एक सूबेदार जिसके नीचे 100 लोग काम करते हैं, वो कितने बिसी होंगे, हैं? और उसके बारे में लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने उसको एक दर्शन दिखाया। परमेश्वर के एक स्वर्गदूत प्रार्थना में आकर उसे कह रहा है कि तू, तेरा प्रार्थना और तेरा धर्म स्वर्ग में पहुंचा। सुनिए, अंधे की परमेश्वर की वो प्रार्थना, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। एक अंधे की परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है और वो उस प्रभु के प्रति दान भी देता है। लेकिन वो उसका माँ बाप या वो उस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आया। उस तरह के बैकग्राउंड से कॉर्नेलियोस नहीं आया। कॉर्नेलियोस उस परमेश्वर के प्रति दान भी देता था और उनसे प्रार्थना भी करता था। ये कॉर्नेलियस है कौन? कॉर्नेलियोस सेंचुरियन, एक सूबेदार। याद रखिए, हमारे पास अगर हमें छोटा मोटा 5,000 रुपए का नौकरी है तो हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम बड़े बिजी है। ऐसा लगता है कि ये पूरा ऑफिस इन्हीं के सर पर है, ऐसा शो करता है। 5,000 या 10,000 का नौकरी हो तो बाप रे। लेकिन कॉर्नेलियोस 100 लोगों के ऊपर अधिपति है, इतना बड़ा पोस्ट में, पद में रहने वाले व्यक्ति, उसका पद प्रभु को जानने से कोई रुकावट नहीं था। उसका स्थान, सम्मान, आदर, उसका पोजीशन, उसका नौकरी, उसको प्रभु से प्रार्थना करने में, प्रभु के वचन को मानने में, प्रभु की आज्ञा का पालन करने में रुकावट नहीं था। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का पीछा चलने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, संगति में आने के लिए, संगति में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट, ये सारी बातें। और नौकरी है, करना पड़ता है, इसलिए हम प्रार्थना में नहीं आ पा रहे, नहीं आएंगे। नौकरी 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 नौकरी। कुछ लोग कहते हैं मेरी स्टैंडर्ड के लिए ठीक नहीं है, मैं तो बड़ा ऊंचा पद हूं, मेरे अंदर लोग काम करते हैं, मैं चर्च में आकर ताली बजाना मेरे लिए ठीक नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति
मेरे से इस प्रकार कहा, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी विश्वास करती थी, वो चर्च में चुपके चुपके आती थी। मैं उसके घर में गया, उससे बातें किया, उसके पति से बातें किया, बात कर रहा था। बड़ा घमंडी आदमी था, एयर इंडिया में काम करता था उस समय। उसने मेरे को बोला, आपको मालूम है मैं कौन हूँ? ये एयर इंडिया में कमांडर वमांडर कुछ भी नहीं है, वहां चाय बनाता है, ठीक है? आपको पता है मैं क्या करता हूँ? मैं एयर इंडिया में। ओह, मैंने पूछा एयर इंडिया आपका घर का है? एयर इंडिया आपका खुद का काम है? नहीं ना, आपके जैसे वहां लाखों लोग, हजारों लोग वहां पर नौकरी करते हैं, कोई बड़ी बात है एयर इंडिया में? मैं एयर इंडिया में काम करता हूँ। काम क्या है? चाय बनाना, ठीक है, कुछ भी हो। तो मेरा स्टैंडर्ड नहीं है हिजड़ों के, नहीं तुम लोग ऐसे ऐसे ताली बजाते हो ना, मैं नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने उसको उठाकर ऐसे फेंका, अभी पता नहीं कहाँ गिरा है। तो एयर इंडिया भी गया, वो भी गया, सब कुछ गया। कुछ लोगों के लिए पोजीशन, प्रभु से, प्रभु का पीछा करने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, नौकरी, पोजीशन, समाज का स्थान, मान, सम्मान, आदर, ये सब बड़ी बात होती है। कहते हैं मैं इसके कारण मैं प्रभु के पीछे नहीं चल सकता। कॉर्नेलियस को देखो, मिलिट्री का सूबेदार है वो, एक पल के लिए भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता, पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने काम में होना चाहिए। ड्यूटी करके घर आएगा तो भी वायरलेस उसके हाथ में रहता है कि भाई कब काम पर होता है। आपको मालूम है एक मिलिट्री का सूबेदार छोटा मोटा आदमी नहीं है, लेकिन उसको प्रार्थना करने के लिए समय था। उसके जीवन एक प्रार्थनामय जीवन था, उसको प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय था, वो प्रभु की आदर करता था। एक दिन वो प्रार्थना किया। यहां पर टाइम अगर देखा जाए, वो प्रार्थना का टाइम सुबह 9 बजे का टाइम है। सुबह 9 बजे का टाइम नॉर्मली एक बंदा ऑफिस में होता है। इसका मतलब क्या है? कॉर्नेलियस ऑफिस में अपना काम प्रार्थना करके शुरू किया। बाइबल में नहीं लिखा, पूछना मत, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है सुबह 9 बजे का टाइम यहूदियों का प्रार्थना का टाइम होता है। सुबह, दोपहर, शाम, तीन बार प्रार्थना का टाइम होता है। यहूदियों को धर्म देता था, यहूदियों के ईश्वर को मानता था, तो ठीक है, उसी टाइम पर वो प्रार्थना करता था। तो उस टाइम में नॉर्मली एक बंदा जो है ऑफिस में होती है, वो समय का फर्क हो सकता है, दिन रात का फर्क हो सकता है। नॉर्मली ऑफिस टाइम हर जगह में यही 9 बजे, दिन का 9 बजे ही होता है ना? अमेरिका में हो, इंडिया में हो, 9 बजे का टाइम जो है ना वो ऑफिस टाइम होता है। उस टाइम में अगर एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, स्वर्गदूत उसको प्रकट हुआ, तो दैट मीन्स इवन इन हिज ड्यूटी, उसके नौकरी के समय में भी वो प्रभु से प्रार्थना करने वाला था। वचन कहता है प्रे विदाउट सीसिंग, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आया उसके पास, उससे कहा तेरा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा, तुमने जो दान दिया अभी तक वो भी स्वर्ग में पहुंचा। कैसे? डायरेक्ट मनी ऑर्डर भेजा था परमेश्वर, गॉड हेवन, ठीक है, ऐसा करके चिट्ठी भेजा था, मनी ऑर्डर भेजा था, परमेश्वर के अकाउंट नंबर में पैसा भेजा था। तेरा दान स्वर्ग में पहुंचा। उसने दान जो दिया गरीबों को, उसने जान दो दिया प्रभु के नाम के खातिर। प्रभु ने कहा अगर इस गरीब में से एक को अगर तुमने एक गिलास पानी पिलाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, और तुमने मुझे दिया इसको देने के कारण। अच्छी बात है। उसने जो जाना उसके अनुसार किया, और उसका दान स्वर्ग में पहुंचा, प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा। रिसीप्ट लेकर स्वर्गदूत आया, कहा इस कारण अभी तुम्हें एक बात, अभी तक ये उतार नहीं पाया। इसने प्रार्थना किया, सही बात है, दान दिया, सही बात है, लेकिन निष्कलंक हृदय से उसने किया। लेकिन अब उसको वचन सुनने का मन फिराने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने एक दूध को भेजा। केवल दान देने से कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा पुण्य काम करो स्वर्ग जाएगा। पुण्य काम करने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर जाना होता तो कॉर्नेलियस को कभी भी ना प्रभु कहते कि पतरस को बुलाओ और वचन सुनो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। तो कॉर्नेलियस तो अच्छा काम कर रहा था,
है ना। स्वर्गदूत ने तो सर्टिफिकेट दिया, स्वर्गदूत ने बोला तेरा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा। अरे प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा तो कुरनेलियुस क्यों नहीं पहुंचा भाई, है ना। लेकिन प्रार्थना ही अभी पहुंचा, स्वर्ग में तुझे अपने आप पाने के लिए तुझे कुछ स्टेप्स चढ़ना पड़ेगा। वो क्या है, वो स्वर्गदूत कह सकता था ऐसे ऐसे करो, लेकिन स्वर्गदूत ने नहीं कहा, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने का काम स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया, वो प्रभु ने इंसान को दे रखा है। अगर प्रभु चाहे तो पूरे विश्व में सुसमाचार 1 मिनट में समझा सकता है, सुना सकता है, फैला सकता है। प्रभु चाहे तो पूरे हिंदुस्तान, अभी इतने सालों से हमारे अंदर प्रचार कर रहे हैं, अभी भी जो है 95% से नीचे लोग, ज्यादा लोग प्रभु पर नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं। आज भी हम लोग 2 या 3% में मसीह लोग, उसमें विश्वासी गण तो 0.5 ही है। अगर स्वर्गदूत परमेश्वर चाहे तो स्वर्गदूतों के द्वारा 1 मिनट में पूरा विश्व को सुसमाचार सुनाकर लेकर आ सकता है, लेकिन ये काम प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया, ये काम मुझे और आपको प्रभु ने दिया है, मनुष्य को सौंपा है। कुरनेलियुस की प्रार्थना ही अभी स्वर्ग में पहुंचा, लेकिन कुरनेलियुस स्वर्ग में पहुंचने के लिए कुरनेलियुस को वचन सुनकर तौबा कर मन फिराकर बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। इसलिए वो वचन जो कुरनेलियुस को सुनाना है वो एक व्यक्ति के द्वारा ही होगा, स्वर्गदूत के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने आकर उस प्रचारक का पत्ता, वो प्रचारक का एड्रेस कुरनेलियुस को बताया। बोला देखो क्लियर है, पवित्र आत्मा जो भी कहता है ना वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर एड्रेस बता दिया। तुम अभी लोगों को भेजकर योप्पा में शिमोन के साथ रहने वाला जो चमड़े का काम करने वाला है पत्रस को बुलाना है। तो पत्रस वहां पर उसके घर में पाहुन है, ये बोला। ध्यान से सुनिए, एड्रेस जो प्रभु ने, जो पवित्र आत्मा ने बताया। कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा है, कुरनेलियुस की प्रार्थना में स्वर्गदूत प्रकट हो रहा है। स्वर्गदूत ने कहा प्रार्थना ठीक है, अच्छा है, दान दिया, बहुत अच्छा, पहुंच गया, प्रभु प्रसन्न हो गया, पर आपको अभी वचन सुनने की जरूरत है। आज लोगों के पास वचन सुनने की समय नहीं है। कलीसिया में नहीं आएगा, ऑफरिंग पहुंचा देगा किसी के हाथ में भेज के। मैं एक दिन में एक चर्च में गया, एक चर्च में नहीं, घर में गया, वहां प्रार्थना करके जब निकले थे तो मेरे हाथ में ऐसे बंदू मुट्ठी करके आया। मैंने पूछा क्या है सिस्टर, क्या है, बोलो। मैं पिछले संडे चर्च नहीं गया, ऑफरिंग है। हाँ देखा, पिछले संडे चर्च नहीं गया, इसलिए इंतजार कर रहा था कोई ना कोई पास्टर मेरे घर में आ जाए और मैं उसको चर्च में देने वाले ऑफरिंग दे दे। देखा तो कितना है ऑफरिंग, आपको मालूम है आप कितना डालते हैं? मैं ऐसा काम करने वाले भी नहीं हूं। मैंने बोला ये जो है ना ऑफरिंग जो आप दे रहे हैं, मुझे नहीं प्रभु को दे रहे हैं, ये प्रभु के भवन में जाकर उधर देना, मुझे नहीं देना। ठीक है, बहुत मसीह लोग ऐसे भी है, चर्च नहीं जाएगा बल्कि अपने ऑफरिंग पहुंचा देगा। लेकिन ऑफरिंग पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको प्रभु को उपस्थिति में जाना, पहले अपने आप को देना, बाद में आपका धन देना। कुरनेलियुस का ऑफरिंग तो पहुंच गया, लेकिन कुरनेलियुस अगर स्वर्ग में जाना तो कुरनेलियुस को वचन सुनना है। लोग वचन सुनने के लिए कलीसिया नहीं जाएगा, वचन सुनने के लिए संगति में नहीं जाएगा। वचन सुनना, वचन ही तो हृदय के अंदर परिवर्तन लाएगा, जीवन में परिवर्तन लाएगा, बदलेगा। वचन के द्वारा उद्धार, वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप, वचन के द्वारा जो है हमें परिवर्तन आएगा, उसके लिए नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं 10 रुपया ऑफरिंग पहुंचा दिया कलीसिया में, मेरे तरफ से 10 रुपया पहुंचा दिया, प्रभु खुश हो जाएगा। ऐसे प्रभु खुश नहीं होगा। कुरनेलियुस अपना दान लगातार देता रहा, साथ साथ कुरनेलियुस एक अन्य जाति होने के बावजूद भी प्रार्थना भी करता रहा उस अनजाने ईश्वर से। फिर भी परमेश्वर ने बोला तुझे वचन सुनने की जरूरत है, मन फिराव की जरूरत है। मन फिराव वचन सुनने से आता है। वचन कहता है सुनना, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से होता है।
तो पौलुस कुरनेलियुस के अंदर अगर विश्वास पैदा होना, वंदे की प्रभु के बारे में उसके हृदय के अंदर अगर विश्वास होना, तो एक सुनाने वाले की जरूरत है। ये वचन ही है जो उसके हृदय के अंदर परिवर्तन लाएंगे। इसलिए प्रभु ने दूतों के द्वारा कहला भेजा कि एक प्रचारक को बुलाओ, तुम्हारे मर्जी का प्रचारक नहीं, जिसको मैं बोलूंगा उसको बुलाना है। सो देखिए, प्रेरित पौलुस को जब प्रभु ने चुना, पौलुस के बारे में अनन्या से प्रभु ने इस प्रकार कहा था, कल हमने देखा 9वां अध्याय में कि वो मेरे लिए, मैंने उसको अन्य जाति के बीच में, यहूदियों के बीच में और राजाओं के सामने मेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए चुना हुआ पात्र है। एक्चुअली अन्य जातियों के लिए प्रभु चुना हुआ व्यक्ति शाऊल है, लेकिन शाऊल अभी इधर नहीं है। आपको मालूम है, शाऊल अपना किलिकिया में, अपने शहर में तरसुस में सेवा कर रहा है। यहां पर इतालिया से आया हुआ, इतालिया का सेंचुरियन कुरनेलियुस अन्य जाति है, उस कुरनेलियुस के पास पत्रस को प्रभु भेज रहा है जो यहूदी है, ठीक है। और साथ साथ ये पत्रस अभी योपा में पत्रस रह रहा कुछ दिन तक, बहुत दिन तक रहा करके हमने पिछले चैप्टर में देखा, बहुत दिन तक रहा, कितना दिन रहा नहीं मालूम, लेकिन अभी योपा में पवित्र आत्मा ने एड्रेस भेजा। आधा अधूरी बातें पवित्र आत्मा नहीं कहेगा, क्लियर एड्रेस दिया। साइमन पीटर, शिमोन पत्रस, केयर ऑफ शिमोन, चमड़े का काम करने वाला है, उसका घर समुद्र के किनारे। इससे ज्यादा क्या एड्रेस चाहिए? इतना एड्रेस मिलेगा तो कोई भी किसी को भी ढूंढ सकता है ना। पवित्र आत्मा आधा अधूरी बातें नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा बिल्कुल क्लियर बात बोलेगा। आपको अगर पवित्र आत्मा ने कुछ बोलेगा ना, बिल्कुल क्लियर होगा, आधा अधूरी बातें नहीं होगा, टटोल कर नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा साफ बोलता है, पवित्र आत्मा क्लियर बोलता है, पवित्र आत्मा क्लियर कट बोलता है। लेकिन पवित्र आत्मा के नाम से जो लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं है। यहाँ कोई बैठा हुआ है जिसके घुटने में दर्द है, भाई जब आपको इतना पता है, पवित्र आत्मा इतना बोल दिया, अगर किसी बैठा है जिसका घुटने में दर्द, उसका नाम नहीं बताया, पवित्र आत्मा को उसका नाम नहीं पता। अनन्या जो दूर बैठा तो उसको शाऊल का नाम पता है। अनन्या को प्रभु ने बोले शाऊल वहां पर बैठा हो, जिस घर में शाऊल बैठा उस घर का व्यक्ति का मालिक का नाम तक बता दिया। यहां पर स्वर्गदूत आकर कुरनेलियुस को कह रहे हैं कि शिमोन के घर में रहने वाला पतरस को पूछना, तो मालिक का भी, घर का मालिक का भी नाम बताया, पतरस का नाम भी बताया, ये कहाँ रह रहा है वो भी बताया, उस घर का मालिक क्या काम करता है ये भी बताया। तो पवित्र आत्मा को तो सब कुछ पता है, लेकिन आज पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी करने वाले फिर ये आधी अधूरी बातें क्यों बोलता है? इसका मतलब पवित्र आत्मा के नाम से ये लोग बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बोल रहे। पतरस को बोला योप्पा में लोगों को भेजो, और पतरस को बुलाकर वचन सुनो। ये वचन पतरस आकर जो कहेगा ना, ये वचन 1 मिनट में स्वर्गदूत अभी सुनाकर जा सकता था, लेकिन नहीं दिया। कारण परमेश्वर का वचन, सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार सुनाने का कार्य परमेश्वर मुझे और आपको दिया हुआ है, इंसान को दे रखा, स्वर्गदूतों को नहीं दिया। इस कारण है आपके घर में एक पास्टर को आने की जरूरत है, इस कारण है आपको वचन सुनाने के लिए एक व्यक्ति को जरूरत है। देखिए अफ्रीका से आया हुआ ख्वाजा, आपने देखा होगा ख्वाजा, वो यरूशलेम से लेकर अफ्रीका तक जब जा रहे हैं, तब परमेश्वर चाहे तो एक स्वर्गदूत को बीच में रास्ते में भेज देता और उसको वचन सुना सकता था ना, लेकिन नहीं भेजा। उधर फिलिपोस को भेजा। सुसमाचार सुनाने का कार्य परमेश्वर इंसान को दे रखा है, क्योंकि ये स्वर्गदूत मिनट में जो काम कर सकता है वो काम प्रभु मेरे और आपके द्वारा करना चाहता है। तो आप सोच लीजिए कितने महत्वपूर्ण है सुसमाचार, कितने महत्वपूर्ण है वचन, जो स्वर्गदूतों को तक प्रभु ने नहीं दिया। इसको प्रचार करने का अधिकार स्वर्गदूतों को तक नहीं दिया, मुझे और आपको दिया। तो हम सेवकाई में, ये वचन सुनाने की सेवकाई में हम कितने गंभीर होने चाहिए, कितना महत्वपूर्ण होने चाहिए, है ना, है कि नहीं?
इससे बड़ा महत्वपूर्ण सेवकाई है ही नहीं, महत्वपूर्ण जॉब तो है ही नहीं। आपको मालूम है बिल्ली ग्राहम, जो अभी रिसेंटली जिसके डेथ हो गया, बिल्ली ग्राहम को लोगों ने कहा, पास्टर जी अमेरिका इलेक्शन के समय में बिल्ली ग्राहम के पास आकर बोला, हम चाहते हैं कि आप अगली बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति, अमेरिका में राष्ट्रपति होती है ना, प्रेसिडेंट बने, अमेरिकन राष्ट्रपति। अभी जो हमारा क्या नाम है, ट्रम्प है, इससे पहले ओबामा था, इससे पहले क्लिंटन था, इससे पहले बुश था, है ना। तो ये सब अमेरिकन राष्ट्रपति, बहुत बड़ा नाम है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा जॉब है। लेकिन बिल्ली ग्राहम के पास लोगों ने अप्रोच लेकर आया, आपको अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना। उन्होंने बोला, जिस पद में मैं अभी हूं, इस पद से नीचे वाला एक पद में मैं जाना नहीं चाहता हूं। समझ में आ गया? बिल्ली ग्राहम ने कहा, अब मैं, बिल्ली ग्राहम कौन है? सुसमाचार प्रचार करने वाला, सुसमाचार प्रचार करने वाला, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, वैसे जो है जहां जहां जिसको जिसको मिला उससे लोग सुसमाचार सुनाते हैं। उसने बोला, जिस पद में मैं अभी हूं, इससे ऊंचा पद नहीं है अमेरिकन राष्ट्रपति का पद। मुझे सुनने वाला परमेश्वर के दासों दासियों, सोचो प्रभु ने मुझे और आपको दिया हुआ ये पद का मूल्य कितना है। कॉर्नेलियुस के घर में संदेशा देने के लिए आया हुआ स्वर्गदूत 1 मिनट में कॉर्नेलियुस को सुसमाचार सुना सकता था, लेकिन प्रभु ने कहा नो, केवल उनको पत्ता देकर आओ, पत्थर वहां पर जाएगा, सुसमाचार सुनाएगा। ये मुझे और आपको दिया हुआ सेवकाई है। इसकी महत्वपूर्णता समझना है, ये बहुत गंभीर है, इसका मूल्य समझना है। इसका मूल्य कोई भी, इसका मूल्य से कोई भी चीज से हम तुलना नहीं कर सकता है। आमीन। इसी प्रकार कॉर्नेलियुस योप्पा में लोगों को भेजा। अच्छा पढ़िए 9 से लेकर 16 तक पढ़िए, 10 का 9 से लेकर 16 दिन तक। जब वे चलती चलती नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार से शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत पात्र आकाश पर उठा लिया गया। सेम कॉर्नेलियुस लोगों को भेजा। एक सिपाही है, सॉरी एक सरदार है, एक सूबेदार है। सरदार का मतलब है सूबेदार, ठीक है। 100 लोग के ऊपर अधिकार रखने वाला एक ऑफिसर है मिलिट्री का। उसकी आज्ञा बड़ी होती है, आपको पता है। नेक्स्ट डे में कॉर्नेलियुस ने उनके साथ काम करने वाले एक सिपाही को और अन्य 2 लोगों को लेकर भेजा है योप्पा में। इस पत्ता देकर भेजा और उन्होंने क्या किया, वे ढूंढते ढूंढते अगला दिन, है ना, लिखा हुआ है नेक्स्ट डे में 9 आयत में, अगला दिन में कॉर्नेलियुस के द्वारा भेजा हुआ लोग वहां पहुंचा और पतरस उस समय उस घर में जहां पर वो रह रहा था, भोजन की समय हो गया शायद, और
लिखा हुआ है पतरस ऊपर कोठरी में प्रार्थना करने के लिए गया। आप उसकी 9-10 आयत को पढ़िए, 9 से पढ़िए, 9 और 10। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना कर चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहा, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। देखिए, से खाने का समय हो गया, पतरस को भूख लग रहा है लेकिन खाने में थोड़ा देर है। किसी के घर में गेस्ट होकर गया तो डिमांड नहीं कर सकता ना, जब वो देगा तभी खाएगा। भाई घर में तो कुछ अभी तक नहीं हुआ करके चिल्ला सकता है, लेकिन किसी के घर में गेस्ट के रूप में बैठा हुआ चिल्ला तो नहीं सकता है कि नहीं? अपने घर में तो पता है पतरस को कब खाना चाहिए, पतरस कब खाता है, सब उनके घर के लोगों को पता है। लेकिन पतरस का शेड्यूल जो है, जिस घर में वो मेहमान होकर आया, उन लोगों को नहीं मालूम है। और क्या किया, पतरस को खाने का टाइम हो गया, भूख लगा, उस समय पतरस ऊपर कोठरी में प्रार्थना करने के लिए चला गया। क्योंकि लिखा हुआ, अगले आयत में लिखा हुआ, वो लोग भोजन तैयारी कर रहे थे, हो सकता है भोजन तैयारी कर रहे थे। इतने में पतरस सोचा थोड़ा देर है, प्रार्थना कर लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी आदत है। भूख लगते समय प्रार्थना करने वाला कितने हैं? यहाँ बैठे हुए हैं कोई? जब भूख लगता तो प्रार्थना करने वाले है कोई? पतरस के अंदर ये भी अच्छी क्वालिटी थी। जब उसको भूख लगा, वो क्या करा, क्या किया है? 9 आयत में पढ़ो, वो प्रार्थना करने के लिए ऊपर कोठरी में गया। हाँ, मतलब जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उसने एक दर्शन देखा। दर्शन तो खाने के बारे में ही दिखाया। क्या था? भूखा बैठा हुआ पतरस के पास एक चलता फिरता डाइनिंग टेबल ऊपर से नीचे की ओर उतर आया। मोबाइल डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल में क्या है? क्या देखा पतरस ने? एक बहुत बड़ा बक्सा, चारों तरफ बंधा हुआ एक बक्सा, रस्सी में चारों कोना बंधा हुआ है। एक चादर, आप ये समझ लो, एक चादर का 4 कोना बांधा। क्या बन जाएगा वो? बच्चे को सुलाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, झूला, ये बन जाएगा ना। सो एक बक्सा जो चारों कोने में बंधा हुआ है, ऐसा बक्सा ऊपर से नीचे की ओर उतर आया। पतरस बैठकर प्रार्थना कर रहा, पतरस के सामने टंग गया। एक आवाज आई, पतरस ने देखा इसके अंदर क्या है? शुद्ध अशुद्ध सारे प्राणी इसके अंदर है। वेजिटेरियन नहीं है, पूरा नॉन वेज है। ठीक है, इसके अंदर पूरा शुद्ध और अशुद्ध सारे प्राणी हैं। और आवाज आई है, इसमें रेंगने वाला, उड़ने वाला, चौपाए, सब कुछ है इसके अंदर, चिड़िया भी है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध सारे इसके अंदर है। एक आवाज पतरस ने सुना। आवाज क्या था? पतरस ने देखा 11वीं आयत में, आकाश खुल गया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रीड जल्दी जल्दी। 11। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतरा है। एक बड़ी बक्सा, संदूक, जो चारों तरफ से बांधा हुआ है, आकाश से नीचे की ओर उतारा गया है। उसमें क्या क्या थे? 12वीं आयत पढ़िए। जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसमें उसे एक शब्द ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ। पृथ्वी के सारे शुद्ध अशुद्ध आकाश की चिड़ियाएं उसके अंदर थे। किसके अंदर? इस बॉक्स के अंदर।
और एक आवाज आई है, पतरस उठकर मार और खा। ओहो, भूखा बैठा हुआ व्यक्ति के पास पूरे नॉनवेज भेजा और बोल रहे मारो और खाओ। पतरस ने देखा, एकदम से बंद कर दिया आंखें। क्या भेजा ये है? क्योंकि अशुद्ध चीज भी उसके अंदर था जो पतरस कभी नहीं खाया, शुद्ध भी उसके अंदर है, दोनों मिला हुआ है, शुद्ध अशुद्ध दोनों मिला हुआ है। देख के ही एकदम उल्टी आने लगा होगा पतरस को, लिखा नहीं है। सो पतरस को एकदम देख के प्रभु ने कहा मार और खा। मार खाने का मतलब क्या है? काटो, खाओ। पतरस ने देखकर तुरंत जवाब दे दिया। पतरस प्रार्थना में बैठा हुआ है, पतरस दर्शन देख रहा, स्वर्ग से आकाश खुल गया, स्वर्ग से नीचे कूदरा, एकदम से मना कर दिया, नो 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 नो, कोई भी अशुद्ध चीज मैंने अशुद्ध अभी तक नहीं खाया, ना प्रभु, ना कोई अशुद्ध और मलिन वस्तुएं मैंने आज तक नहीं चखा, नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, दोबारा फिर प्रभु ने कहा, पतरस ये कहा, प्रार्थना कर रहा है, चादर ऊपर गया, मतलब बक्सा ऊपर गया, फिर प्रार्थना कर रहा है, दोबारा फिर वही दर्शन, दोबारा भी प्रभु ने बोला 15वीं आयत में वो शब्द, दूसरी बार भी पतरस से कहा, शुद्ध और अशुद्ध चीज से भरा हुआ इस बक्सा को दिखाकर प्रभु ने कहा, पतरस मार और खा। तो पतरस ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, मैं कोई भी चीजें अशुद्ध और अपवित्र चीजें मैंने आज तक नहीं खाया, ना मैं खाऊंगा। ये बात 3 बार हुआ, मतलब 3 बार पतरस ने ये शब्द सुना, मारो और खाओ। ठीक है, तीसरी बार भी ये शब्द सुना, पतरस ने इनकार कर दिया। पतरस के सामने ये डाइनिंग टेबल, ये मोबाइल डाइनिंग टेबल, चलता फिरता डाइनिंग टेबल लटका हुआ है, शुद्ध अशुद्ध जीवियों से, प्राणियों से भरा हुआ। 3 बार पतरस ने आवाज सुना, मारो और खाओ। पतरस ने तीनों बार इनकार कर दिया, नो नो नो। तीसरी बार ये चादर, ये बक्सा जहां से आया वहां को ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, पतरस इसके बारे में सोच में बैठे, क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। इतने में जब पतरस ये सोच ही रहा था, इतने में, ठीक है, कुरनेलियुस के घर से भेजा हुआ लोग उस घर में आकर खटखटा किया और पतरस के बारे में पूछा, क्या यहां पर कोई पतरस रहता है? ठीक है, सो यहूदी लोग शुद्ध चीजों की, इस बातों की अत्यधिक यहूदी मूसा के द्वारा दिया गया कानून को उनके खाने में भी पालन करने के लिए कोशिश करते थे। मूसा के द्वारा दिया हुआ कुछ व्यवस्था में कुछ पशुओं को अशुद्ध ठहराया गया है, कुछ पक्षियों को अशुद्ध ठहराया गया है। ठीक है, लेवी व्यवस्था के पुस्तक में जब हम देखें, वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु ने बोला इसको नहीं खाना, इसको नहीं खाना, इसको नहीं खाना। तो यहूदी लोग इस कानून के अनुसार चलते थे। ठीक है, सो इन्होंने जो शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु, शुद्ध चिड़िया, अशुद्ध चिड़िया, ये सबके व्यवस्था उनको मिला हुआ है। लेकिन पतरस को दिखाया हुआ इस चादर में, पतरस को दिखाया हुआ इस बॉक्स के अंदर, वो मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था के अनुसार मना किया हुआ सारे पक्षियां इसके अंदर है, सारे जीव प्राणी पशु है इसके अंदर है, अशुद्ध शुद्ध भी है। प्रभु ने उसे कहा, ठीक है, प्रभु ने उसे कहा कि कोई भी वस्तु अपवित्र या अशुद्ध नहीं करना।
पतरस का एक विचार अभी तक ये था कि केवल यहूदी लोग शुद्ध लोग हैं, बाकी सारे अशुद्ध हैं। यहूदी लोगों का विश्वास ये था कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को नरक में आग जलाने के लिए फायरवुड के लिए बनाया। फायरवुड समझते हो, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी जलाते हैं ना चूल्हे में, इसी तरह। तो यहूदियों का विश्वास यही था कि अन्य जाति को परमेश्वर नरक में आग जलाने के लिए, लकड़ के काम के लिए इस्तेमाल किया, सृष्टि किया, क्योंकि अन्य जाति अशुद्ध है। आपको मालूम है शमरिया के बारे में मैंने आपको बताया, वो लोग हैं यहूदी लोग हैं, शमरी लोगों का अशुद्ध समझते थे क्योंकि वो प्योर यहूदी नहीं थे, आधा यहूदी आधा यूनानी थे। वो अन्य जाति, वो अपने आप को पवित्र समझते थे, इसलिए कोई यहूदी किसी हाल में अन्य जाति के घर में नहीं जाता है, उनसे पानी नहीं पीता। यीशु शमरिया में आकर जब शमरी स्त्री से पानी मांगा, तुरंत इसलिए वो स्त्री चकित होकर पूछा, तू यहूदी होकर मुझसे कैसे पानी मांगा? क्योंकि ये संभव नहीं था। यहूदी लोग कभी भी शमरी के या कोई अन्य जाति के घर में नहीं जाते थे। यहूदी को छोड़कर बाकी सबको वे अशुद्ध समझते थे। कलीसिया में भी अभी तक इनका विचार नहीं था, कलीसिया केवल यहूदियों के लिए, केवल यहूदियों के लिए, केवल यहूदियों से भरेंगे, यहूदी यहूदी यहूदी। इसलिए ये 9 अध्याय तक जो हम देखते हैं, पेंतकोस्त के दिन में शुरू हो गया हुआ कलीसिया अब तक यहूदियों से, मतलब शुद्ध चीजों से ही भरा हुआ था। लेकिन प्रभु का दर्शन कलीसिया के प्रति केवल यहूदी लोग नहीं होगा, बल्कि प्रभु ने पतरस को यह दर्शन के द्वारा यह समझा रहा था, जैसे तुम सोचते हो कि केवल यहूदी लोग शुद्ध है, पर मेरी कलीसिया यहूदी और अन्य जाति अर्थात शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीज से भरा हुआ है। समझ में आ गया? अभी तक यहूदी लोगों के बीच में घूम घूम कर प्रचार करने वाला लोग चेले लोग हैं। कॉर्नेलियुस पहला व्यक्ति है जो अन्य जाति है लेकिन प्रभु पर भरोसा करता है, विश्वास करते हैं। कॉर्नेलियुस के पास एक अन्य जाति आकर अभी तक सुसमाचार नहीं सुनाया। कॉर्नेलियुस के पास जाकर अगर कोई सुसमाचार सुनाएगा तो वो यहूदी होकर जो अपने आप को शुद्ध समझने वाला, अपने आप को कोई बड़ी ऊंची चीज समझने वाला पतरस ही वहां पर जाएगा। क्योंकि पतरस जाकर सुसमाचार सुनाएगा तभी तो उन कम्युनिटी को, उस समाज को, उस लोगों को यहूदी लोग एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं तो यहूदी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु ने एक यहूदी पतरस को कॉर्नेलियुस के घर में जाना है, इसलिए वो जाने का दर्शन है ये जो दिखाया। जिसके पास अभी तू जाएगा वो अन्य जाति अशुद्ध है तेरे नजर में, लेकिन मेरे नजर में वो अशुद्ध नहीं है। कॉर्नेलियुस के पास तूने जाना होगा, मैंने लोगों को भेजा है, वो अभी आएगा, खटखटाएगा, उनके साथ जाना है। वो दर्शन प्रभु इनडायरेक्टली दिखा रहा था पतरस को। कलीसिया के बारे में पतरस को प्रभु ने दर्शन दिखाया। कलीसिया केवल शुद्ध अर्थात यहूदियों से नहीं भरा होता, बल्कि यहूदी और यूनानी, अन्य जाति और यहूदी, ये दोनों से भरा हुआ है कलीसिया। इसीलिए प्रभु ने दिखाया शुद्ध और अशुद्ध एक ही पात्र के अंदर, एक ही बक्सा के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों। मतलब कलीसिया में यहूदी भी होगा, अन्य जाति भी होगा, शुद्ध भी होगा, अशुद्ध भी होगा। जाद से तुम अपने आप को शुद्ध समझते हो, जाद से तुम अपने आप को, पैदाइश से तुम उनको जो है अशुद्ध समझते हो, लेकिन मैंने तुम दोनों को मेरी लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया। मुझ पर विश्वास करने वाला यहूदी हो, मुझ पर विश्वास करने वाला यूनानी हो, दोनों को मैंने शुद्ध कर दिया। कलीसिया शुद्ध है। कैसे? जाद से, जन्म से जिसको अशुद्ध कहता है, जन्म से जो अपने आप को शुद्ध कहता है, ये दोनों को मैंने खरीदा, मेरे लहू के द्वारा मैंने शुद्ध किया। ऐसे शुद्ध किया हुआ लोगों की झुंड होता है कलीसिया। ये दर्शन प्रभु ने पतरस को समझाया। ठीक है, टाइम इज अप, बाकी हम लोग कल देखेंगे। सो कलीसिया के बारे में प्रभु ने पतरस को एक दर्शन दिखाया। पतरस देखा हुआ वो चादर, पतरस देखा हुआ वो बक्सा जिसके अंदर शुद्ध अशुद्ध दोनों चीजें भरा हुआ था।
वो कलीसिया का दर्शन था, वो कलीसिया के बारे में था प्रभु ने जो दर्शन दिखाया। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। प्रभु आपको आशीष।